आप में से जो भी लाइव कनेक्ट है, प्लीज टेल मी एवरीथिंग इज ओके, फाइन, गिव मी 1 मिनट, ओके। बताइए भाई, ऑडियो वीडियो स्ट्रीमिंग सब कुछ बढ़िया है? चलिए, जस्ट 1 मिनट। हेलो एवरीवन, सॉरी फॉर डिस्टरबेंस। चलिए शुरू करते हैं आज का हमारा सेशन, जो कि क्या है भाई, हरियाणा जीके से रिलेटेड है। आज हरियाणा जीके में हम पढ़ेंगे हरियाणा में कृषि। सबसे पहले इसकी थ्योरी करेंगे, देन इसके PYQ करेंगे। इस प्रकार इस सेशन को कंप्लीट करेंगे। आप में से जो भी भाई लाइव कनेक्ट है तो प्लीज़ टेल मी एवरीथिंग इज़ फाइन, ऑडियो वीडियो स्ट्रीमिंग सब कुछ बढ़िया है भाई। चलिए बताइए, शुरू करते हैं फिर आज का हमारा सेशन। फटाफट कनेक्ट हो जाए हमारे साथ ताकि स्टार्ट कर सकें आज का हमारा, जो कि बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है भाई, हरियाणा में कृषि। इसको कवर करेंगे, तो चलिए शुरू करें। ओके भाई, चलिए तो शुरू करते हैं। हरियाणा में कृषि को पढ़ेंगे सबसे पहले 1 बाय 1, और आपको भी जो भी पता है भाई वो भी लिखते रहिए ताकि आपका भी साथ के साथ क्या होता रहे, रिवीजन रहता रहे। और चलिए शुरू करते हैं। देखिए, बिना टाइम वेस्ट किए, हरियाणा भारत का कृषि प्रधान राज्य है। यहाँ की अर्थव्यवस्था लगभग कृषि पर आधारित है। हरियाणा की 86, कितनी भाई ये ध्यान रखना, जितने भी पिंक हैं वो क्वेश्चन एक तरह से PYQ। हरियाणा की 86 भूमि है ना कृषि योग्य है। कृषि जलवायु क्षेत्र, हरियाणा की जलवायु कैसी है, शुष्क और अर्ध शुष्क है भाई। यहाँ पर जो औसत वर्षा है, औसत वर्षा एवरेज जो वर्षा होती है कितनी होती है, 45 सेंटीमीटर होती है। कितनी, 45। एवरेज वर्षा कितनी होती है, 45। और कुल मिलाकर वर्षा का भाई लगभग 70% वर्षा जुलाई से सितंबर के बीच में होती है। कब होती है, जुलाई से सितंबर। ये पूछी जाती है कब होती है, जुलाई से सितंबर के बीच। और तथा जनवरी से फरवरी में जो वर्षा होती है भाई, क्या कारण है उसका, ये पूछा जाता है हमेशा। क्या कारण है भाई उसका, पश्चिमी विक्षोभ के कारण क्या होती है भाई, वर्षा होती है। कब होती है, जनवरी से फरवरी में जो बारिश होती है वो किसके कारण होती है, पश्चिमी विक्षोभ के कारण होती है। जलवायु क्षेत्र के आधार पर राज्य को दो भागों में बांटा गया है। सबसे पहला है भाई उत्तरी पश्चिमी क्षेत्र, और फिर दूसरा है दक्षिणी पश्चिमी क्षेत्र। अब यहाँ की पढ़ेंगे भाई फसलें क्या हैं। देखिए, फसलें हरियाणा में बताइए भाई मुख्यतः कितने प्रकार की फसलें हैं। देखिए, मुख्यतः अगर मुख्य रूप से देखोगे तो दो प्रकार की, लेकिन हम यहाँ पे तीनों पढ़ेंगे भाई। देखिए, रबी की फसल, खरीफ की फसल, और तीसरी है जायद की फसल। जायद की फसल से पहले देखिए, तीन फसल हो गई, तीनों के बारे में 1 बाय 1। सबसे पहले पढ़ेंगे रबी की फसल। रबी की फसल, इसे स्थानीय भाषा में क्या कहते हैं भाई, आषाढ़ी की फसल कहते हैं। क्या कहते हैं, आषाढ़ी की फसल भी कहा जाता है। इस फसल को कब भाई, अक्टूबर व नवंबर में बोया जाता है। कब बोया जाता है, अक्टूबर और नवंबर में। मार्च में, अप्रैल में इसको काट लिया जाता है। जैसे इसके अंदर ध्यान रखिए, पूछे जाते हैं क्वेश्चन, गेहूं है, चना है, जौ है, सरसों है, मटर है, आलू है, राई है। अब 1 बाय 1 इनके बारे में पढ़ेंगे। जैसे गेहूं है भाई, गेहूं भारत में देखिए सबसे ज्यादा गेहूं उत्तर प्रदेश में। भारत में सबसे ज्यादा गेहूं कहाँ होता है भाई, सबसे पहले उत्तर प्रदेश में। दूसरा नंबर किसका आता है, पंजाब का। और तीसरा नंबर किसका आता है, हरियाणा का। हरियाणा में सबसे ज्यादा, हरियाणा में सबसे ज्यादा गेहूं कहाँ होता है भाई, सिरसा जिले में होता है। कहाँ पे होता है, सिरसा जिले में। उसके बाद फतेहाबाद, हिसार, जींद, भिवानी, कैथल, करनाल इनमें होता है। प्रदेश में सबसे अधिक उगाई जाने वाली अगर फसल है तो वो गेहूं है। दूसरे नंबर पर चावल है भाई, दूसरे नंबर पर क्या है, चावल है, ये ध्यान रखना। चलिए भाई नेक्स्ट पढ़ते हैं। जौ,
जो देखिए, जो हरियाणा में यह फसल मुख्य रूप से हिसार, भिवानी, गुरुग्राम जिलों में होती है। सरसों कहाँ होती है भाई सबसे ज्यादा? सरसों देखिए, कभी भिवानी आगे आता है, कभी महेंद्रगढ़ आता है, इसके ना आंकड़े चेंज होते रहते हैं। इसका जो उत्पादन है मुख्य रूप से भाई महेंद्रगढ़, भिवानी, हिसार, झज्जर, गुरुग्राम और फरीदाबाद में होता है। अब पढ़ेंगे चने के बारे में। देखिए चना, इसकी जो खेती है हरियाणा के पश्चिमी हिस्सों में की जाती है भाई। और हरियाणा में सबसे ज्यादा जो चना है, क्या हुआ भाई? जस्ट 1 मिनट, कोई डिस्टरबेंस आया? ओके चलिए भाई, ठीक है, ओके चलिए भाई। देखिए हरियाणा में चना, सबसे ज्यादा चना कहाँ पे होता है? भिवानी जिले में होता है। इसके बाद फतेहाबाद, हिसार, भिवानी, रेवाड़ी आदि क्षेत्रों में होता है। अब पढ़ेंगे भाई खरीफ की फसल। हमने जो पढ़ ली, किसकी पढ़ी है अभी तक? है ना, रबी की फसल पढ़ी है मुख्यतः। अब पढ़ेंगे भाई खरीफ की फसल। खरीफ की जो फसल है, इसे कौन सी भाषा में, स्थानीय भाषा में क्या कहा जाता है भाई? सावनी फसल कहते हैं, सावणी, सावन के महीने में, ठीक है, सावनी बोला जाता है। इस फसल को जून जुलाई में बोया जाता है। कब बोया जाता है? जून जुलाई में। और सितंबर अक्टूबर में काट लिया जाता है। जैसे चावल है, कपास है, मक्का है, बाजरा है, ये सब क्या है भाई? खरीफ की फसलें हैं। सबसे पहले पढ़ेंगे खरीफ की फसल में चावल को। चावल देखिए, चावल की खेती हरियाणा के भाई उत्तरी पूर्वी व मध्य हिस्सों में की जाती है। हरियाणा का जो बासमती चावल है ना, पूरे भारत में पहला स्थान आता है भाई। बासमती चावल हरियाणा के कहाँ पे भाई? करनाल जिले में होता है। करनाल के अलावा अगर देखिए तीनों कैसे हैं, करनाल, कुरुक्षेत्र और कैथल, ये तीन मुख्य रूप से भाई ध्यान रखना चावल के मामले में। और जींद को संयुक्त रूप से धान का क्या भाई? कटोरा कहा जाता है। क्या कहा जाता है? धान का कटोरा। और भारत में सबसे ज्यादा चावल पश्चिम बंगाल में होता है। भारत में अगर पूछ लिया जाए कहाँ होता है? पश्चिम बंगाल में। और हरियाणा में चावल का कटोरा किसको बोला जाता है? करनाल को बोला जाता है। चावल के लिए कौन सी मिट्टी चाहिए भाई बताइए? दोमट मिट्टी सही रहती है इसके लिए। बाजरा, बाजरा देखिए भाई, हरियाणा में बाजरे का उत्पादन पश्चिमी भाग में होता है। कहाँ होता है? पश्चिमी भाग में। हरियाणा में सबसे ज्यादा बाजरा भिवानी और महेंद्रगढ़, कभी आगे पीछे होते रहते हैं भाई, ठीक है, लेकिन सबसे ज्यादा भिवानी फिर महेंद्रगढ़। उसके बाद सिरसा, फतेहाबाद, हिसार, जींद, रेवाड़ी, महेंद्रगढ़, मतलब पश्चिमी जिले आ गए एक तरह से, ठीक है। जवार, जवार कहाँ पे भाई? रोहतक में होती है। कहाँ होती है? रोहतक में होती है भाई, ठीक है। और कपास के बारे में देखिए भाई, कपास के लिए कौन सी मिट्टी चाहिए? काली मिट्टी रहती है कपास के लिए। देखिए हरियाणा में दो प्रकार की कपास पैदा होती है, एक तो अमेरिकन और एक देसी, है ना, बोलते हैं देसी कपास है या अमेरिकन है। हरियाणा में कपास का उत्पादन मुख्य रूप से भाई सिरसा में, फतेहाबाद में, हिसार में, भिवानी में, रोहतक में, जींद में होता है। और कपास को जैसे मुर्रा भैंस को काला सोना बोलते हैं ना, ऐसे कपास को क्या कहा जाता है? सफेद सोना। क्या कहा जाता है? सफेद सोना। और कपास की खेती के लिए काली मिट्टी क्या है भाई? सबसे बढ़िया रहती है। इसके अलावा मक्का, देखिए मक्के के बारे में पढ़ेंगे। मक्का भी कैसी फसल है भाई? खरीफ की फसल है मक्का, ठीक है। मक्का, इस फसल के लिए भाई पानी की कम जरूरत पड़ती है। और हरियाणा के सबसे ज्यादा भाई कहाँ होता है? पंचकुला में होता है। उसके बाद अम्बाड़ा, यमुनानगर, कुरुक्षेत्र और रोहतक जिलों में होता है। अगर सबसे ज्यादा पूछ लिया जाए तो पंचकुला में होता है। गन्ना, गन्ना देखिए, गन्ना उत्पादन में हरियाणा के उत्तरी पूर्वी हिस्से तथा हरियाणा में गन्ना सबसे ज्यादा यमुनानगर जिले में होता है। इसके बाद अम्बाड़ा, कुरुक्षेत्र, रोहतक, करनाल, सोनीपत गन्ने का उत्पादन होता है। गन्ने के लिए पानी की भाई जरूरत, ज्यादा पानी की जरूरत होती है। और जो वर्षा चाहिए भाई वो कितनी होनी चाहिए? वार्षिक वर्षा 200 सेंटीमीटर तक होनी चाहिए। अब पढ़ेंगे भाई तीसरी महत्वपूर्ण जायद फसल पूछी जाती है भाई, जायद फसलों के बारे में। जायद फसल देखिए कौन कौन सी होती है। रबी की कटाई और खरीफ की बुआई से पहले जो बोई जाती है ना फसल, उसको जायद की फसल कहते हैं। इसमें तरबूजा, खीरा, ककड़ी ये सब आएंगे। और इसे क्या बोलते हैं भाई? चारा फसल भी कहते हैं। फल उत्कृष्टता केंद्र मजियाना सिरसा में है और यह परियोजना बागवानी से संबंधित है। किससे है भाई? बागवानी से। अब पढ़ेंगे हम किसके बारे में? फल उत्कृष्टता केंद्र कहाँ पे है भाई? देखिए सबसे पहले फल उत्कृष्टता केंद्र मंगियाना, मांगियाना सिरसा में।
फिर उप उपोष्ण कटिबंधीय फल उत्कृष्टता केंद्र कहाँ पे है भाई? लाडवा कुरुक्षेत्र में। अमरूद उत्कृष्टता केंद्र भूना फतेहाबाद में है। राजकीय बाग एवं नर्सरी बरवाड़ा हिसार में है। राजकीय बाग एवं नर्सरी नवीरपुर अंबाला में है भाई। ये है फल उत्कृष्टता केंद्र। अब पढ़ेंगे भाई फसलों का उत्पादन। कौन सी फसल का उत्पादन? देखिए सिरसा में कौन कौन सी का होता है भाई? मेन मुख्यतः ध्यान रखना। देखिए भाई सिरसा में क्या होता है, अब पढ़ेंगे डिस्ट्रिक्ट वाइज भाई। आपको जो भी पता है डिस्ट्रिक्ट, सबसे पहले है सिरसा। सिरसा के बारे में लिखिए भाई, सिरसा में क्या क्या होता है। ठीक है, देखिए गेहूं होता है, कपास होती है, आंवला का सबसे ज्यादा उत्पादन कहाँ होता है? सिरसा में। एक तरह से खट्टे खट्टे जो फल है ना, फल अभी आएंगे। ठीक है, अगर हम बात करें यहाँ पे गेहूं, कपास और आंवला। भिवानी में भाई बाजरा, चना, मोटा अनाज कहाँ पे होता है? भिवानी में। महेंद्रगढ़ पहले सरसों में है ना, पहले की चीज में है भाई सरसों में। और वर्तमान में कौन है भाई? वर्तमान में भिवानी है सरसों में। ठीक है, लीजिए भाई गुरुग्राम। देखिए गुरुग्राम, पहले सरसों में कौन था? महेंद्रगढ़ था। अब कौन है? भिवानी है सरसों उत्पादन में। गुरुग्राम, गुरुग्राम में देखिए मेथी, प्याज, गेंदा का फूल का उत्पादन होता है। फरीदाबाद में क्या क्या होता है? रजनीगंधा और ग्लोडियोलस फूल है भाई। ये एकमात्र कहाँ है भाई? फरीदाबाद में है ना, सबसे ज्यादा होता है। रोहतक, रोहतक में क्या है भाई? जवार, जैसे कि पहले पढ़ा था। अब पढ़ेंगे राज्य में जो फल, सब्जी, मसाले हैं और फूल हैं उनका उत्पादन। आम भाई, आम देखिए, आम सबसे ज्यादा कहाँ पे है? वैसे जो प्रसिद्ध जिला है वो है अंबाला, है ना। इसका नाम भी आमों की अधिकता के कारण पड़ा है। इसके अलावा भाई यमुनानगर है। अमरूद के लिए करनाल, सोनीपत, फरीदाबाद, हिसार, गुरुग्राम है भाई। और जो फूल है ग्लेडियोलस, ये कहाँ भाई? फरीदाबाद में, फिर पंचकुला में, फिर करनाल में, फिर गुरुग्राम में। मोस्टली अब तक जो पूछा गया है वो ऑप्शन में क्या आए हैं? फरीदाबाद आए हैं भाई। ठीक है, बेर, बेर क्या है भाई? कहाँ पे है? सोनीपत में, गुरुग्राम में, हिसार में, फतेहाबाद में, रोहतक में। और आंकड़े ना भाई देखो बदलते रहते हैं। आंवला, आंवला देखिए सिरसा में सबसे ज्यादा, उसके बाद गुरुग्राम, हिसार, करनाल। बस चार कीजिए, उससे ज्यादा मत कीजिए। आलू, आलू कहाँ पे भाई? कुरुक्षेत्र में सबसे ज्यादा होता है। आलू को सबसे ज्यादा कहाँ होता है? कुरुक्षेत्र में। इसके बाद यमुनानगर में, अंबाला में और करनाल में होता है। ये हो गए भाई। इसके बाद आइए 7वें नंबर पे पढ़ेंगे लहसुन। लहसुन कहाँ होता है? देखिए भाई लहसुन, लहसुन होता है भाई करनाल में, यमुनानगर में, फतेहाबाद में, गुरुग्राम में और सिरसा में। चार याद रखो टॉप। पपीता, पपीता में भाई यमुनानगर, करनाल, पंचकुला, कुरुक्षेत्र और अंबाला आएगा। ओके, उसके बाद भाई कुकर बीट्स, करनाल में, सोनीपत में, पानीपत में और गुरुग्राम में। हल्दी भाई सबसे ज्यादा होती है यमुनानगर में, कुरुक्षेत्र में, अंबाला में और पंचकुला में। मिर्च देखिए, मिर्च के मामले में भी यमुनानगर, करनाल, हिसार, फतेहाबाद। प्याज, प्याज भाई देखिए सबसे ज्यादा होता है अंबाला, गुरुग्राम, सोनीपत। ठीक है, पानीपत, पंचकुला। गुलाब, गुलाब सबसे ज्यादा भाई पानीपत में, सोनीपत में, गुरुग्राम में और कैथल में। गेंदा कहाँ होता है भाई? गुरुग्राम में, जींद में, झज्जर में और सोनीपत में। फूल गोभी, फूल गोभी सोनीपत में, फरीदाबाद सॉरी पानीपत में, यमुनानगर में और कुरुक्षेत्र में भाई। और यहाँ पे दे नहीं रखा भाई, जो अपनी ये लगा लीजिए, जो सोनीपत फेमस है भाई सबसे ज्यादा जिसका उत्पादन होता है अपने हरियाणा में, वो कौन सी फसल है भाई? सोनीपत में, है ना। बताइए, जिसे खुम्बी, खुम्बी का दूसरा नाम क्या है? मशरूम। ओके, मशरूम के लिए कौन है भाई फेमस? सोनीपत है भाई। यहाँ दे नहीं रखा इस बुक में, अभी आ गया है तो पता नहीं। देखिए सबसे कम फल वह सब्जियों का उत्पादन कहाँ होता है भाई? महेंद्रगढ़ में होता है। कहाँ होता है? महेंद्रगढ़ में। और फूलों की मंडी प्रथम एग्री बिजनेस स्कूल भाई कहाँ पे है? गुरुग्राम में। एशिया की दूसरी सबसे बड़ी जो अनाज मंडी है वो कहाँ पे है भाई? एशिया की बात हो रही है यहाँ पे, पॉइंट भी नोटेड। लाडवा कुरुक्षेत्र में है। कहाँ पे है? कुरुक्षेत्र में। अब पढ़ेंगे भाई अनुसंधान। ओके, मोटे तौर पे देखिए, सबसे पहले राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान कल भी आया था। कहाँ पे है? करनाल में। कब? 1955 में ट्रांसफर किया था। कहाँ पे? करनाल में। उससे पहले कहाँ था भाई ये? 1923 में। बताइए इससे, हाँ ये रहा, दे भी रखा है। इससे पहले बेंगलुरु में 1923 में स्थापित की गई थी। और केंद्रीय मिट्टी लवणता ये भी कहाँ है भाई? करनाल में, 1969 में। कब भाई? 1969 में।
गेहूं अनुसंधान संस्थान ये भी कहाँ है भाई, करनाल में, सन 1978 में। सन जरूर याद रखना भाई, पूछे जाते हैं, ठीक है। और राष्ट्रीय पशु अनुवांशिकी संस्थान और ब्यूरो दोनों ध्यान रखो, देखो एक ब्यूरो है एक संस्थान है, ठीक है। देखो राष्ट्रीय पशु अनुवांशिकी संस्थान, राष्ट्रीय पशु अनुवांशिकी संस्थान, ब्यूरो। ब्यूरो और संस्थान, पहली चीज तो दोनों करनाल में है, लेकिन ईयर का डिफरेंस है। ब्यूरो तो होगा 1985 में और संस्थान हुआ 1984 में। दोनों चीजों का ध्यान रखिएगा। छोटी चीज है बस, एक के पीछे ब्यूरो है, एक के पीछे क्या है, संस्थान है। एक आएगा 1984 में, एक आएगा 1985 में, ब्यूरो आएगा, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट अब पढ़ते हैं, बस थोड़ा सा रह गया फिर हमारे एमसीक्यू शुरू होंगे भाई। लीजिए, केंद्रीय भैंस अनुसंधान केंद्र कहाँ पे है, हिसार में, 1985 में। और केंद्रीय अनुसंधान केंद्र जिसे वही घोड़ा बोला जाता है, ये कहाँ है, हिसार में, कल पढ़ा था 1986 में। और राष्ट्रीय संवित पोस्ट मैनेजमेंट शोध केंद्र कहाँ पे है भाई, फरीदाबाद में, सन 1900 कब खुला था, 88 में। ओके, क्या है भाई, 1988 में। बार बार पढ़ोगे तो याद हो जाएंगे, रट्टा नहीं मारना है, रट्टा मारोगे भूलोगे, कितनों को मारोगे, कितना डाटा है भाई। हिस्ट्री तो आज है ना, आज जो वर्तमान है कल हिस्ट्री बन जानी है। तो इसका एक ही सीधा सिंपल सा तरीका, रिवाइज करते रहो, अपने आप वो रहेगा ध्यान, ठीक है। राष्ट्रीय मस्तिष्क शोध केंद्र मानेसर कहाँ पे है भाई, गुरुग्राम, 14 नवंबर 1997 को स्थापना हुई थी। कैंसर संस्थान, राष्ट्रीय हृदय अनुसंधान, ये कहाँ भी, बाड़सा में है, झज्जर में, 2013 में इसकी स्थापना हुई थी। आलू प्रौद्योगिकी केंद्र कहाँ है भाई, श्यामगढ़ करनाल में है। कहाँ पे है, श्यामगढ़ करनाल में भाई। ये था हरियाणा में कृषि से रिलेटेड, इस बुक में जो मैटर दे रखा था वो हमने पढ़ लिया। चलिए अब करते हैं भाई, पहली चीज तो सभी को राधे राधे। अब पढ़ेंगे आपके कमेंट, ओके। चलिए भाई, मिक्स हो जाते हैं, कोई नहीं, जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करोगे आप रिवीजन करते जाओगे होते जाएंगे भाई, ठीक है। इसका एक ही सीधा सिंपल तरीका, और कोई तरीका नहीं है, ऐसी कोई भी वो नहीं बनी है कि मैं आपको बता दूं, और वो है एकमात्र है प्रैक्टिस प्रैक्टिस प्रैक्टिस, ओके। बस वो करते रहिए, सब हो जाएगा, ओके। चलिए भाई, चैप्टर वाइज बिल्कुल कराएंगे मोनिका जी, कल मैंने आपके लिए देख ली है बिल्कुल बहुत अच्छे से, ठीक है, डोंट वेरी। तो चलिए भाई, सभी को पहली चीज तो राधे राधे। शुरू करते हैं आज के हमारे एमसीक्यू। और भाई नंबर बताना भाई, ठीक है, ध्यान रखिएगा, नंबर आज मैं पूछूंगी, आज नंबर बता के जाने, ऐसे नहीं जाओगे भाई। अमित, सभी का स्वागत है भाई, जितने भी बच्चे लाइव हैं। चलिए आज का पहला क्वेश्चन है भाई, देखिए, हरियाणा में मुख्य रूप से चावल की खेती के लिए किन जिलों में होती है भाई। देखिए अभी पढ़ के आए थे, करनाल कुरुक्षेत्र में, दक्षिण पश्चिम में, पंचकुला अम्बाड़ा में, उत्तर पूर्व में। तो इसका जवाब दीजिए, सबसे पहले आया मोनिका का ए। ओके भाई, ठीक है, एक और दो, ए और डी, क्यों भाई, है भाई, बताइए। चाउमीन क्या है भाई, चाउमीन, चाउमीन, आप बड़े अजीब नाम से है वो बनाते हो भाई, लव हर, ओके ए, ठीक है भाई महक जी। चलिए भाई, करनाल और कुरुक्षेत्र बिल्कुल करेक्ट है, इसका आंसर क्या आएगा, ऑप्शन है ए आएगा। सेकंड क्वेश्चन है भाई, हरियाणा का कौन सा जिला भारत का अग्रणीय मशरूम उत्पादक है। सिरसा है, अम्बाड़ा है, भिवानी है, सोनीपत है। तो बताइए भाई, ओके डिसेंट, सोनीपत, ओके मोनिका जी, सोनीपत, बिल्कुल महक जी, इसका आंसर क्या आएगा, ऑप्शन डी, सोनीपत आएगा, नो डाउट, बिल्कुल करेक्ट है भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिल्कुल सुमन जी, सोनीपत। थर्ड क्वेश्चन, सॉरी फॉर दैट, हरियाणा राज्य कृषि विपणन बोर्ड सोनीपत के गन्नौर में डैश में विकसित कर रहा है भाई। बताइए क्या विकसित कर रहा है, इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई, सोनीपत में क्या विकसित कर रहा है। मैम जी आप समझे नहीं, क्या नहीं समझी भाई, बताइए, बिल्कुल नहीं समझी भाई, अपना नाम बता दीजिए। चलिए ठीक है, ओके चलिए भाई, बिल्कुल है ना। आइए भाई, इसका क्या आएगा भाई, देखिए इंडिया, इसका जो आंसर है ऑप्शन ए आएगा भाई, क्या आएगा, ऑप्शन ए। हरियाणा राज्य कृषि विपणन बोर्ड सोनीपत के गन्नौर में इंडिया इंटरनेशनल ओटी जो कल्चर मार्केट है भाई, उसकी क्या कर रहा है, विकसित कर रहा है भाई। इसका आंसर ऑप्शन ए आएगा। फोर्थ क्वेश्चन देखिए, हरियाणा सरकार द्वारा उद्यानिक को बढ़ावा देने के लिए झज्जर जिले के सोधी गांव में स्थापित उत्कृष्टता केंद्र में डैश का उपयोग किया जा रहा है भाई। नहरों का पानी, नदियों का पानी, या ट्रीटेड सीवेज पानी, या वर्षा का पानी। तो इसका जो आंसर है भाई, बताइए क्या आएगा, ठीक है, बताओ भाई,
सब्जी मंडी, ओके ठीक है, क्या है भाई, चलिए बताओ। ओके, तो इसका जो आंसर है भाई क्या आएगा, बताओ भाई जल्दी से। नहर, अच्छा चलिए और बताओ भाई, देखते हैं कौन क्या बताएगा। बताइए, झज्जर जो जिला है सोंदी गांव में एक उत्कृष्टता केंद्र है, उसमें किस चीज का पानी का यूज कर रहे हैं भाई, बताओ। इसका जो आंसर है क्या आएगा, रिवर बता रहे हैं, लीजिए भाई, क्या बात है, आप लोगों ने पढ़ा ही नहीं क्या। इसका इसका आंसर ऑप्शन सी आएगा, ऑप्शन सी। ओके, ट्रीटेड सीवरेज पानी क्या कर रहा है, ट्रीटेड सीवरेज पानी आएगा, इसका आंसर ऑप्शन सी होगा भाई, डी नहीं होगा, सब ने गलत कराया है, नंबर काट लो एक। ठीक है भाई, नंबर काटो। लवर बिल्कुल नंबर कट कर लीजिए भाई, अब ये मत कहना, देखिए मैं सबके नोट कर रही हूँ। हरियाणा सरकार ने सिंचाई के लिए 1 लाख नए डैश का लक्ष्य निर्धारित किया गया है, नहरें, सौर जल पंप का, विद्युत मोटर का या पाइप का। तो बताइए किस चीज का भाई क्या है, बी आएगा, ओके डिसेंट जेट, ओके भाई चलिए बताओ। चाचा चौधरी एक गलत, बिल्कुल भाई। मैगजी बी, बिल्कुल भाई सुमन जी, इसका आंसर क्या आएगा, ऑप्शन बी आएगा, सौर जल पंप। सिक्स क्वेश्चन है, हरियाणा में किस फसल का सर्वाधिक उत्पादन होता है भाई, चावल का, गन्ने का, मक्का का, गेहूं का। तो भाई बताइए इसका आंसर क्या आएगा। अच्छा, चाचा चौधरी ने ए बताया, वेरी गुड भाई, शाबाश। ओके भाई, लव हर बिल्कुल गेहूं, ओके। मैग जी बिल्कुल करेक्ट बता रहे हैं, डिसेंट जेड बिल्कुल करेक्ट है भाई, इसका आंसर ऑप्शन डी रहेगा, गेहूं का। ओके, गेहूं पहले नंबर पर, उसके बाद आएगा चावल भाई, ठीक है अमित जी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन सेवंथ, हरियाणा में किस फसल, सॉरी किस फल का सर्वाधिक उत्पादन होता है, पॉइंट भी नोटेड, फल है भाई, फल। ओके, सर्वाधिक उत्पादन होता है, केले का, सेब का, संतरे का, आम का। तो बताइए इसका जो आंसर है क्या आएगा, मैंगो, वजीर जी आम, बिल्कुल भाई स्वागत है आपका वजीर जी। क्या आएगा, आम आएगा भाई, क्या आएगा, आम, बिल्कुल सुमन जी, डिसेंट जेट जी, आम आदमी, ठीक है, आम आएगा। और लीजिए नेक्स्ट क्वेश्चन, हरियाणा सरकार के द्वारा गेहूं पर निम्न में से कौन सा कर समाप्त कर दिया गया है भाई, विक्रय कर, उत्पादन शुल्क, वैट और ये सभी। तो बताइए इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई। ओके, सी बता रहे हैं भाई वजीर जी, सी वैट, ओके ठीक है भाई, बिल्कुल सी मोनिका जी। ओके बिल्कुल करेक्ट है भाई मैग जी। ठीक है, इसका आंसर क्या आएगा, ऑप्शन सी आएगा भाई, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नाइन्थ क्वेश्चन, जननायक चौधरी देवीलाल अवार्ड किस क्षेत्र के लिए दिया जाता है भाई, अधिकतम कृषि उत्पादन के लिए, हरियाणा साहित्य में प्रमुख अंशदान के लिए, ऑप्शन सी सूचना प्रौद्योगिकी में नवोन्मुखी विकास के लिए, ऑप्शन डी शहरी विकास में मुख्य योगदान के लिए। इसका आंसर ए। ओके भाई लव हराम, ठीक है भाई, चलिए बड़े अच्छे से भेज रहे हो, ओके चलिए। ठीक है भाई, डिसेंट जेट ए, बिल्कुल वजीर जी नो डाउट, इसका आंसर क्या आएगा, ऑप्शन ए आएगा, अधिकतम कृषि उत्पादन के लिए। लीजिए भाई टेंथ क्वेश्चन, हरियाणा सरकार ने पहला खाद्य बैंक आरंभ किया, भिवाड़ी, रिवाड़ी, अंबाला, गुरुग्राम। तो बताइए पहला खाद्य बैंक आरंभ कब किया, कहाँ किया था भाई, कौन से जिले में किया था, टेंथ का जो है क्या आएगा आंसर, है ना, अम्बाड़ा बता रहे हैं भाई। अच्छा चलिए भाई, और वजीर जी गुरुग्राम, ओके लव हर गुरुग्राम, ठीक है चलिए, डिसेंट जेट मोनिका जी बिल्कुल, चाचा चौधरी अमित बिल्कुल करेक्ट है भाई, इसका आंसर क्या आएगा, गुरुग्राम आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से आषाढ़ी या रबी की फसल कौन सी है भाई, गेहूं है, चना है, सरसों है या ये सभी है। तो बताइए भाई इसका आंसर क्या आएगा। ओके भाई चलिए बताओ, ओल आएगा वजीर जी, बिल्कुल बिल्कुल सारी, बिल्कुल भाई डिसेंट जज अमित जी, इसका आंसर क्या आएगा, डी आएगा। नेक्स्ट है भाई ट्वेल्थ, हरियाणा में आम की बागवानी किस जिले में नहीं होती। तो किस में नहीं होती, देखो यमुनानगर में, कुरुक्षेत्र में, करनाल में, महेंद्रगढ़ में, बिल्कुल क्लियर कट है, डी वजीर जी। चलिए और बताओ भाई, ओके मैं वजीर जी महेंद्रगढ़, चलिए और बताओ, वेरी गुड डिसेंट जेट लव हर, बिल्कुल करेक्ट है भाई, इसका आंसर क्या आएगा, ऑप्शन डी महेंद्रगढ़ आएगा, मोनिका जी बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई 13, लीजिए भाई, बताया था हालांकि बुक में तो नहीं दे रखा था, लेकिन एमसीक्यू में भरमार है मिलेगी, खुम्बी फसल के उत्पादन में हरियाणा का कौन सा जिला अग्रणीय है, हिसार, सोनीपत, अम्बाड़ा, करनाल। ठीक है भाई,
चाचा चौधरी रोहतक क्या बता रहे हो भाई, बताइए। मोनिका जी बिल्कुल सोनीपत। वजीर जी ओके। सुमन जी बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है, डिसेंट जेट बी बता रहे हैं भाई, सोनीपत बिल्कुल करेक्ट है। ओके, इसका आंसर क्या आएगा? सोनीपत आएगा भाई। क्या आएगा? खुम्बी, बिल्कुल सोनीपत। लवहर लीजिए भाई। पहली, देखिए, पहली कृषि संगणना हुई, बताइए पहली कृषि संगणना हुई कब हुई? 1970 71 में, 1985 86 में, 1995 96 में, 1981 82 में। 70 71, वेरी गुड भाई, सबसे पहले बताया महक ने, उसके बाद वजीर, लवहर, सुमन जी बिल्कुल करेक्ट है। इसका आंसर क्या आएगा? ऑप्शन ए आएगा। 1970 71 में पहली क्या हुई थी? कृषि संगणना हुई थी 1970 71 में। हरियाणा की जलवायु किस फसल के लिए विशेष रूप से अच्छी है भाई? चावल के लिए, गेहूं के लिए, मक्के के लिए या बाजरे के लिए? तो इसका आंसर क्या आएगा भाई, है ना? बिल्कुल भाई, सबसे पहले बताया मैक। ओके, ठीक है भाई, मैक और लवहर, फिर ओके। अमित जी बिल्कुल करेक्ट है। सुमन जी, मैक जी, चंडीगढ़ क्या लिख रहे हो? नेक्स्ट क्या बता रहे हो क्या? चलिए भाई, इसका जो आंसर है क्या आएगा? ऑप्शन है बी आएगा, गेहूं। 16 है, गुलाब के फूल की पैदावार एशिया में सबसे अधिक कहाँ होती है भाई? चंडीगढ़, गुरुग्राम, नई दिल्ली, फरीदाबाद। तो बताइए कहाँ होती है भाई गुलाब की? बताओ भाई, जल्दी से जवाब दीजिए। 16 का चंडीगढ़, बिल्कुल भाई, मैग जी दे चुकी हैं ऑलरेडी। चलिए भाई, बिल्कुल करेक्ट है। इसका जो आंसर है क्या आएगा? चंडीगढ़ आएगा भाई। क्या आएगा? चंडीगढ़, बिल्कुल, है ना? नेक्स्ट है भाई 17th, जिला महेंद्रगढ़ का किस चीज के उत्पादन में हरियाणा राज्य में प्रथम स्थान है भाई? चावल में, बर्तनों में, सरसों में या साइकिल में? तो किस में है भाई, बताइए। सरसों में, ओके। चलिए, वेरी गुड भाई, ठीक है। चलिए साक्षी जी, स्वागत है आपका। ओके भाई, सरसों क्या आएगा? सरसों बिल्कुल करेक्ट है, सभी ने सही दिया। इसका आंसर क्या आएगा? ऑप्शन है सी, सरसों आएगा। बासमती चावल उत्पादन के लिए सुप्रसिद्ध हरियाणा का कौन सा जिला धान का कटोरा से जाना जाता है? सिरसा, करनाल, पंचकुला और जींद। तो बताइए भाई, इसका जो आंसर है क्या आएगा? हाँ भाई, क्या बता रहे हो? करनाल, बिल्कुल भाई, जिन्होंने ऑप्शन बी बताया करनाल बिल्कुल करेक्ट है भाई। इसका आंसर क्या आएगा? ऑप्शन है बी। क्या आएगा? करनाल, बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट है 19th क्वेश्चन, डैश के उत्थान में हरियाणा प्रदेश मुख्य भागीदार था भाई? हरित क्रांति, सफेद क्रांति, गेहूं क्रांति, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो बताइए, इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई? ठीक है, हरित क्रांति। ओके भाई, वजीर जी बिल्कुल ए। डिसेंट जट, मोनिका जी ए। साक्षी जी, ठीक है भाई, इसका आंसर क्या आएगा? बिल्कुल क्या आएगा? हरित क्रांति। क्या आएगा? हरित क्रांति, बिल्कुल करेक्ट है। लीजिए नेक्स्ट 20 क्वेश्चन, केंद्रीय मृदा लवणता अनुसंधान संस्थान हरियाणा के किस शहर में है भाई? यमुनानगर में, नूंह में, करनाल में, कुरुक्षेत्र में? तो बताइए कहाँ पे है भाई? 20 क्वेश्चन, जवाब दीजिए। अभी बताया था, आया था थोड़ी देर पहले। इसका आंसर क्या आएगा? बिल्कुल करनाल। क्या आएगा भाई? करनाल, ठीक है, करनाल, बिल्कुल सुमन जी। इसका आंसर क्या आएगा? करनाल आएगा, ऑप्शन है सी। हरियाणा की कितनी भूमि कृषि योग्य है भाई? 80 है, 86 है, 95 है या 70 है भाई? तो बताइए इसका जवाब। महक जी 70 बता रही हैं भाई, बताओ, है ना? अभी पढ़ के आए थे, सबसे पहले यही था। ओके, लव हर 86, वेरी गुड भाई सुमन जी, बिल्कुल। इसका आंसर क्या आएगा? 86% आएगा, ठीक है, 70% नहीं आएगा। कितनी भूमि कृषि योग्य है? भूमि कितनी कृषि योग्य है? 86%। सबसे पहले नमस्कार भाई लोकेश जी, स्वागत है आपका लाइव स्ट्रीम में। नेक्स्ट क्वेश्चन, हरियाणा में चौधरी चरण सिंह हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय कहाँ पे है भाई? बताइए। हिसार में, केथड़ में, झज्जर में, गुरुग्राम में? ए, वेरी गुड भाई लोकेश जी, आप तो लाइन लगा देते हो। ठीक है भाई, चाचा चौधरी, हिसार, बिल्कुल। चलिए भाई, और बताइए इसका आंसर क्या आएगा? फटाफट जवाब दो भाई, जल्दी जल्दी करेंगे। बिल्कुल साक्षी जी, हिसार, है ना? चौधरी चरण सिंह हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय कहाँ है? हिसार में है, बिल्कुल करेक्ट है भाई। लवहर लीजिए भाई 23, सिरसा की मंजियाणा परियोजना किस मिशन के तहत आती है? बागवानी, मत्स्य पालन, मुर्गी पालन और पशुपालन? तो बताइए इसका जो आंसर है क्या आएगा? होने चाहिए हरियाणा में मोस्टली। ओके भाई, ठीक है, चलिए
वजीर जी क्या बता रहे हैं? बागवानी। बिल्कुल भाई, बिल्कुल। इसका आंसर क्या आएगा? बागवानी आएगा। सबसे पहले बताया वजीर जी ने। इसका आंसर क्या आएगा? बागवानी आएगा। बिल्कुल करेक्ट है। लीजिए नेक्स्ट क्वेश्चन 24। हरियाणा में नीलो खेड़ी के अतिरिक्त निम्नलिखित में से किस स्थान पर भाई कल भी आया था पोल्ट्री का परीक्षण दिया जाता है? भाई अंबाला, करनाल, हिसार, कैथल। कल भी आया था ये क्वेश्चन, आज फिर से रिपीट है। आज गलत नहीं होना चाहिए भाई। बताइए। लवर बता रहे हैं करनाल। क्या बता रहे हैं भाई? करनाल। ओके चलिए भाई। चाचा चौधरी अमित बिल्कुल करेक्ट है भाई। वजीर जी करनाल। ओके भाई। महक ने भी सही दिया है। बिल्कुल इसका आंसर क्या आएगा? करनाल आएगा। हरियाणा राज्य, देखिए अब आगे डेट। हरियाणा राज्य सहकारी कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक पंचकुला की स्थापना कब की गई थी? 1 नवंबर 1966, 8 सितंबर 2015, 5 अगस्त 2009, 20 अगस्त 2010। तो बताइए इसका जो आंसर है भाई क्या आएगा? ओके चलिए, अलग अलग आ रहा है भाई। ठीक है चलिए जवाब दीजिए फटाफट। क्या आएगा भाई इसका आंसर? ठीक है। हरियाणा राज्य सहकारी कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक की स्थापना पंचकुला में कब की गई थी भाई? कब की गई थी? 1 नवंबर 1966 को। दिल भाई स्वागत है आपका लाइव स्ट्रीम में। बिल्कुल लोकेश जी, इसका आंसर ए आएगा। बिल्कुल करेक्ट है। ओके ग्रामीण बैंक तो नहीं भाई। देखिए यहाँ पे बात हो रही है हरियाणा राज्य सरकारी, ठीक है, कृषि और ग्रामीण विकास बैंक। यहाँ पे पूरे इसकी बात हो रही है पंचकुला में 1 नवंबर 1966 में। ठीक है भाई। ओके लीजिए भाई नेक्स्ट क्या है भाई? नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। कॉनफेड की स्थापना कब की गई थी भाई? 1 अगस्त 2004 में, 8 सितंबर 2015 में, 12 अगस्त 2004 में, 1 नवंबर 1966 में। तो बताइए। डी बताया भाई वजीर जी ने। चलिए और बताओ भाई। डिसेंट जेट। ओके भाई 66 सेम। ओके देखिए है ना, अमित कितना लालची है, सेम लिख दिया है ना, कितना आलसी है। ओके चलिए भाई सेम है ना। मोनिका सांगवान डी। अच्छा बिल्कुल भाई। इसका आंसर क्या आएगा? 1 नवंबर 1966 को। बिल्कुल भाई। लीजिए नेक्स्ट क्वेश्चन। टोटल भाई 57 क्वेश्चन है। 27 क्वेश्चन पे आ गए हैं। इजराइल के सहयोग से किस स्थान पर एकीकृत मधुमक्खी पालन केंद्र की स्थापना की गई? जगाधरी, गरोंडा, शाहाबाद और गन्नौर। तो बताइए इसका जो आंसर है क्या आएगा? सी बताया भाई दिल। ओके चलिए भाई वजीर जी बिल्कुल करेक्ट है। एफर्ट का। ओके ठीक है। ठीक है चलिए भाई महक जी बिल्कुल भाई सारे के सारे सही बता रहे हैं। इसका आंसर क्या आएगा? शाहाबाद आएगा। क्या आएगा? शाहाबाद। 28 क्वेश्चन। हरियाणा में रजनीगंधा के फूलों का प्रमुख उत्पादन जिला कौन सा है? फरीदाबाद, यमुनानगर, पंचकुला, भिवानी। तो बताइए रजनीगंधा का क्या आएगा भाई? ठीक है शाहाबाद में। ओके भाई दिल बताइए फरीदाबाद। ओके लवहर एफर्ड 96। ओके भाई बिल्कुल करेक्ट है लवहर। चलिए बताइए भाई इसका आंसर क्या आएगा? ओके लोकेश सी। क्या है भाई? लोकेश सी बता रहे हैं भाई। चलिए और बताओ भाई, देखते हैं और क्या बता रहे हो। इसका आंसर है ना फरीदाबाद आएगा। रजनीगंधा के फूल कहाँ पे हैं भाई? कहाँ पे है सबसे ज्यादा? फरीदाबाद में। क्या आएगा आंसर? ऑप्शन ए आएगा भाई फरीदाबाद। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन 29। राज्य के किस जिले में आंवले का उत्पादन होता है? सोनीपत में, कुरुक्षेत्र में, सिरसा में, यमुनानगर में। तो बताइए भाई क्या आएगा इसका आंसर? ठीक है जवाब दीजिए। जस्ट 1 मिनट। एक में भाई कमेंट रुक गए मेरे। जस्ट 1 मिनट। ठीक है 1 मिनट दीजिए मुझे, तो तब तक इसका जवाब दीजिए। ठीक है मैं देखती हूँ ऊपर करती हूँ ताकि मुझे आपके कमेंट शो हो भाई। ठीक है लीजिए जस्ट 1 मिनट। क्या हो गया भाई? चलिए इसका आंसर क्या आएगा? राज्य के किस जिले में आंवले का उत्पादन होता है? तो किस जिले में होता है भाई सबसे ज्यादा? सिरसा में। किस में होता है? सिरसा में। ओके चलिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं 30। हरियाणा सरकार ने फसल विविधीकरण को प्रोत्साहित करने के लिए तथा 2022 तक सर्व उत्कृष्ट फसल विविधीकरण को प्राप्त करने के लिए डैश को बढ़ावा देने की योजना बनाई। तो तावड़ की खेती को, नारियल की खेती को, बागवानी को या कपास की खेती को। तो बताइए भाई इसका जो आंसर है क्या आएगा?
जवाब दीजिए फटाफट। इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई? ऑप्शन है सी आएगा भाई। किस चीज को बढ़ावा दिया गया? बागवानी को। किस चीज को बढ़ावा दिया गया? बागवानी को। इसके लिए आंसर क्या आएगा? ऑप्शन है सी आएगा भाई। क्या आएगा? ऑप्शन है सी। जिन्होंने ऑप्शन सी दिया भाई, मुझे आपके कमेंट दिखने बंद हो गए हैं, सॉरी फॉर दैट। आप देते रहिएगा और आंसर चेक करते रहिएगा, ठीक है। चलिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। 31st, भारत में निम्न में से कौन सी रबी की फसल है भाई? चावल है, जौ है, मक्का है, ज्वार है। तो इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई? ऑप्शन जल्दी बताइए। भारत में इनमें से कौन सी रबी की फसल है? तो रबी की फसल कौन सी है भाई? चावल है, मक्का है, जौ है। तो इसका आंसर क्या आएगा? जल्दी से जवाब दीजिए, मैं वेट कर रही हूँ आपके आंसर्स का, फटाफट बताइए। इसका आंसर आएगा भाई ऑप्शन बी, जो। क्या आएगा? जो आएगा भाई, ठीक है। ऑप्शन 32 क्वेश्चन, हरियाणा की वाणिज्य फसल कौन सी है भाई? हरियाणा की वाणिज्य फसल कौन सी है भाई? आलू है, गन्ना है, कपास है, सूरजमुखी है। तो इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई? बताइए। वाणिज्य फसल कौन सी है? तो बताइए कौन सी है? आलू है, कपास है, गन्ना है या सूरजमुखी है? ठीक है। तो इसका आंसर क्या आएगा भाई? इसका आंसर आएगा गन्ना। क्या आएगा? गन्ना। तो कौन सी है भाई? गन्ना है, ऑप्शन बी आएगा। वाणिज्य फसल कौन सी है? गन्ना। चलिए भाई, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 33, हरियाणा में पैदा की जाने वाली तीन मुख्य खरीफ फसलें भाई, ठीक है। ऑप्शन को ध्यान से देखना। तीन मुख्य खरीफ फसलें बतानी है। धान, गन्ना, कपास, बाजरा, सूरजमुखी, सरसों। बाजरा, गेहूं, दालें, मिर्च, गेहूं, ज्वार। तो इसमें सोच समझ के जवाब देना भाई, गलत नहीं होना चाहिए। आई एम वेटिंग फॉर योर आंसर, ठीक है भाई। जल्दी से जवाब दीजिए। इसका जो आंसर है क्या आएगा? ओके, ठीक है। तब तक मैं देखती हूँ रिफ्रेश करके आपके कमेंट आ रहे हैं या नहीं आ रहे। ओके, थोड़ा सा प्रॉब्लम आ गई है नेटवर्क में। चलिए भाई, ठीक है, अभी देखती हूँ। चलिए भाई बताओ, तब तक सोच समझ के जवाब देना, ठीक है। इसका आंसर क्या आएगा? ऑप्शन है ए आएगा भाई। देखिए, धान हो गया, गन्ना हो गया और कपास हो गया, ये क्या है? खरीफ की फसलें हैं। ओके, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 34, आम के उपवनों का अस्तित्व। देखिए, आम के उपवनों का अस्तित्व निम्नलिखित में से किस नगर के साथ अपना नाम जोड़ता है? बेंगलोर, अंबाला, अमरनाथ, चेन्नई। ठीक है, जिसका नाम आमों की अधिकता के कारण पड़ा है भाई। तो बताइए कौन सा है वो जिला जिसका उपनाम भाई अस्तित्व में आया था? बताइए। इसका जो आंसर है क्या आएगा? बिल्कुल इजी है ये क्वेश्चन। तो इसका आंसर क्या आएगा? ऑप्शन बी आएगा भाई, अंबाला। क्या आएगा? अंबाला। अंबाला, आमों की अधिकता के कारण इसका नाम क्या पड़ा था? अंबाला पड़ा था भाई, ठीक है। चलिए भाई, ओके, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 35, कुल खाद्यान्न उत्पादन में निम्नलिखित में से कौन सी फसल हरियाणा में प्रथम स्थान रखती है भाई? बताइए। धान, गेहूं, मक्का, दालें। तो कौन सी वही रखती है भाई? बताइए। इसका आंसर क्या आएगा? कुल खाद्यान्न उत्पादन में निम्नलिखित में से कौन सी फसल हरियाणा में प्रथम स्थान रखती है? ऑप्शन ए धान, ऑप्शन बी गेहूं, ऑप्शन सी मक्का, ऑप्शन डी दालें। तो बताइए इसका आंसर क्या आएगा? पहला स्थान कौन रखता है भाई? ठीक है, इसका आंसर आएगा ऑप्शन बी, गेहूं। क्या आएगा? गेहूं आएगा भाई। ओके, क्या आएगा? गेहूं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 36, किस के उत्पादन में हरियाणा का प्रथम स्थान है भाई? मसालों के, मेवे के, गोभी के, मशरूम के। तो इसका आंसर क्या आएगा भाई? जल्दी बताइए। देखिए, किसके उत्पादन में हरियाणा का प्रथम स्थान है? मसालों के, मेवे के, गोभी के और मशरूम के। तो इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई? 36 का फटाफट बताओ बिल्कुल। और कहाँ पे होता है ये भी बताना, ठीक है। सबसे ज्यादा कहाँ पे होता है ये भी बताना, ठीक है। इसका आंसर क्या आएगा? ऑप्शन है डी आएगा भाई, मशरूम। मशरूम सबसे ज्यादा कहाँ होता है? सोनीपत में। कहाँ होता है भाई? सोनीपत में होता है। इसके अलावा देखिए भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन 37, अम्बाला डैश के लिए भाई प्रसिद्ध है? तरबूज के लिए, आम के लिए, कटहल के लिए, सेब के लिए। तो इसका जो आंसर है क्या आएगा? जल्दी से बताइए। आम के लिए, है ना। इसका आंसर क्या आएगा? ऑप्शन है बी, अम्बाड़ा किस लिए भाई? आम के लिए। 38 क्वेश्चन,
हरियाणा की मुख्य खरीफ फसल है भाई। तो हरियाणा की जो मुख्य खरीफ फसल है वो कौन सी है? ऑप्शन ए चावल, ऑप्शन बी गेहूं, ऑप्शन सी रागी, ऑप्शन डी ज्वार। तो 38 का जो आंसर है क्या आएगा बताइए? मुख्य खरीफ फसल पूछी गई है। कौन सी पूछी गई है भाई? खरीफ फसल। तो बताइए इसका जो आंसर है क्या आएगा? ऑप्शन है खरीफ फसल कौन सी है इनमें से? चावल है। कौन सी है भाई? चावल है। नेक्स्ट है क्वेश्चन, कौन सी हरियाणा की मुख्य फसल है नहीं है? गेहूं, चावल, चाय, गन्ना। तो बहुत इजी क्वेश्चन है, इससे इजी क्वेश्चन नहीं हो सकता। बताइए इसका जो आंसर है क्या आएगा? ओके, तो कौन सी हरियाणा की मुख्य फसल नहीं है? गेहूं तो भाई पहले नंबर पर आता है, उसके बाद क्या आता है? चावल आता है और गन्ना। लेकिन कौन सी नहीं है? हमसे क्या पूछा है भाई? नहीं है। तो इसका आंसर क्या आएगा? ऑप्शन है सी आएगा भाई, चाय नहीं है। ओके, हरियाणा की मुख्य फसल कौन सी नहीं है? चाय नहीं है। नेक्स्ट है हरियाणा में किस स्थान पर भाई अंतर्राष्ट्रीय फल एवं सब्जी मंडी विकसित की जा रही है भाई? लुआरू भिवानी में, डबवाड़ी सिरसा में, कालका पंचकुला में, ऑप्शन डी गन्नौर सोनीपत में। तो बताइए इसका जो आंसर है क्या आएगा? किस स्थान पर अंतर्राष्ट्रीय, यहाँ पे बात हो रही है अंतर्राष्ट्रीय, ठीक है, फल एवं सब्जी मंडी। तो इसका आंसर क्या आएगा भाई? बताओ फटाफट। ओके, तब तक मैं रिफ्रेश कर रही हूँ, शायद आपके कमेंट दिख ही जाए पर पता नहीं। ठीक है, चलिए भाई इसका आंसर क्या आएगा? ऑप्शन है डी आएगा भाई, गन्नौर सोनीपत। क्या आएगा? गन्नौर सोनीपत। ठीक है, गन्नौर सोनीपत आएगा। ऑप्शन है डी रहेगा भाई। 41 क्वेश्चन है, केंद्रीय मृदा लवणता अनुसंधान संस्थान है जिसे CSSRI करनाल की स्थापना हुई थी भाई, कब हुई थी? 1985 में, 1988 में, 1978 में, 1969 में। तो बताइए भाई केंद्रीय मृदा लवणता अनुसंधान की स्थापना करनाल में कब हुई थी? क्या आएगा इसका आंसर? जल्दी से जवाब दो भाई फटाफट, आई एम वेटिंग। ठीक है, तो इसका आंसर क्या आएगा? ऑप्शन है क्या आएगा भाई? 1969 में। कब हुई थी भाई? 1969 में हुई थी। पश्चिमी क्षेत्र का, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन 42, पश्चिमी क्षेत्र का कृषि जलवायु क्षेत्र अनुसंधान केंद्र कहाँ पे है? हिसार में है, पानीपत में है, अम्बाड़ा में है, या फिर बावल में है? तो बताइए कहाँ पे है भाई? हिसार, पानीपत, अम्बाड़ा और बावल। किस चीज का पूछा भाई? देखिए पश्चिमी क्षेत्र का कृषि जलवायु अनुसंधान संस्थान कहाँ पे है? 42 का बताइए कहाँ पे है भाई पश्चिमी क्षेत्र का? पश्चिमी क्षेत्र का तो पश्चिम की साइड देखो कौन कौन सा है। ठीक है, पश्चिम की साइड देखो, क्या अम्बाड़ा आएगा, है ना, क्या पानीपत है, ठीक है, बावल और हिसार। इसमें से आंसर क्या आएगा? ऑप्शन ए आएगा भाई, हिसार। क्या आएगा? पश्चिमी क्षेत्र का कृषि जलवायु क्षेत्र कहाँ पे है? हिसार में है। कहाँ पे है? हिसार में है। नेक्स्ट है भाई 43, हरियाणा में कृषि उत्पादन भारत के GDP के लगभग कितने प्रतिशत योगदान देता है भाई? ठीक है, कल भी किया था ये हमने, आज फिर से आ गया भाई। 45%, 14%, 55% या 41%। तो इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई? जल्दी बताइए फटाफट। ठीक है, ओके, जवाब दीजिए भाई फटाफट। इसका आंसर क्या आएगा? ऑप्शन है बी भाई, 14%। कितना आएगा? 14%। लीजिए नेक्स्ट क्वेश्चन 44, हरियाणा सेंटर ऑफ एक्सेलेंस, क्या देखिए, हरियाणा सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर वेजिटेबल्स हरियाणा के किस जिले में है? गोंडा करनाल में, गोहाना अम्बाड़ा में, बल्लभगढ़ फरीदाबाद में, सेमल पलवल में। तो इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई? क्या पूछा गया है? हरियाणा सेंटर फॉर, है ना, ऑफ एक्सीलेंस फॉर वेजिटेबल। तो वेजिटेबल का कहाँ पे है? गोंडा। कहाँ पे है? करनाल में। इसका आंसर क्या रहेगा? ऑप्शन ए रहेगा भाई। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 45, बासमती चावल के उत्पादन में प्रसिद्ध होने के कारण हरियाणा के किस जिले को धान का कटोरा कहा जाता है भाई? सिरसा को, करनाल को, पंचकुला को, जींद को। तो बताइए इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई? बासमती चावल के उत्पादन में प्रसिद्ध होने के कारण हरियाणा के किस जिले को धान का कटोरा कहा जाता है? वंस अगेन ये क्वेश्चन रिपीट है, तो इसका आंसर क्या आएगा? नो डाउट क्या आएगा? करनाल। क्या आएगा? करनाल। ऑप्शन बी आएगा भाई। ठीक है भाई, अपने आप को जज करते रहना। देखिए मुझे नहीं पता कौन क्या जवाब दे रहा है, ठीक है, मुझे कमेंट अभी दिख नहीं रहे हैं।
ठीक है, नेक्स्ट क्लास में इसको ठीक करूंगी, थोड़ा सा प्रॉब्लम आ गई। चलिए नेक्स्ट सिस्टम में, हरियाणा में सर्वाधिक क्षेत्र में किस मसाले की खेती की जाती है? धनिये की, हल्दी की, लहसुन की, मिर्च की। तो सबसे ज्यादा भाई बताइए, सर्वाधिक क्षेत्र में किस मसाले की खेती की जाती है? जवाब दो भाई फटाफट। ओके, सबके आंसर का वेट कर रही हूँ, देखती हूँ कौन क्या देगा। हरियाणा में सर्वाधिक क्षेत्र में किस मसाले की खेती की जाती है? ठीक है, धनिये की, हल्दी की, लहसुन की या फिर मिर्च की। तो किस चीज की जाती है भाई? इसका आंसर क्या आएगा? ऑप्शन है, हाँ भाई क्या आएगा? ऑप्शन है बी आएगा, हल्दी की। किस चीज की जाती है? हल्दी की। नेक्स्ट है 47 क्वेश्चन, हरियाणा में किसानों के लाभार्थ हेतु कृषि उपहार योजना कब शुरू की गई थी? 1 अप्रैल 2005 में, 2 अक्टूबर 2000 में, 15 सितंबर 2002 में, 15 सितंबर 2007 में। तो इसका जो आंसर है भाई बताइए क्या आएगा? हरियाणा में किसानों के लाभार्थ हेतु कृषक उपहार योजना कब शुरू की गई थी? जवाब दो फटाफट। ठीक है, चलिए बताओ, सभी दिमाग पे जोर डालो, देखते हैं कौन क्या बताएगा। ओके, हरियाणा में किसानों के लाभार्थ हेतु कृषि उपहार योजना कब शुरू की गई थी? इसका आंसर क्या रहेगा? 2 अक्टूबर 2000 को। कब शुरू की गई थी भाई? 2 अक्टूबर 2000 को शुरू की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई 48, हरियाणा का पहला अन्नपूर्णा वस्त्र। ठीक है, यहाँ पे मैं थोड़ा सा वो है भाई बुक में, हरियाणा का पहला अन्नपूर्णा वस्त्र एवं अनाज बैंक कहाँ खोला गया था? पानीपत में, रोहतक में, करनाल में, जींद में। तो बताइए, हरियाणा का पहला अन्नपूर्णा वस्त्र एवं अनाज बैंक कहाँ खोला गया था? पानीपत, रोहतक, करनाल या जींद? भाई जल्दी जल्दी जवाब दो, क्या आएगा इसका आंसर? फटाफट कमेंट करो। ठीक है, आपके कमेंट नहीं दिख रहे लेकिन मैं बाद में देखूंगी, चलिए कोई नहीं, लेकिन जवाब दीजिए, हरियाणा का पहला अन्नपूर्णा वस्त्र एवं अनाज बैंक कहाँ खोला गया था? ठीक है, थोड़ा रुक के दूंगी ताकि आप लोग दिमाग पे जोर डालो। तो इसका आंसर क्या आएगा? ऑप्शन ए आएगा भाई, पानीपत। कहाँ खोला गया था? पानीपत में। और लीजिए नेक्स्ट क्वेश्चन, हरियाणा की पहली बागवानी यूनिवर्सिटी कहाँ पर स्थापित की गई है? करनाल में, रोहतक में, जींद में, कुरुक्षेत्र में। तो पहली बागवानी यूनिवर्सिटी कहाँ पे स्थापित की गई है भाई? क्या आएगा इसका आंसर? जल्दी बताओ। हरियाणा की पहली बागवानी यूनिवर्सिटी कहाँ पर स्थापित की गई है? करनाल में, रोहतक में, जींद में, कुरुक्षेत्र में। एचएससी ने कल रखे पेपर में पूछा हुआ क्वेश्चन है ये। इसका आंसर क्या आएगा? करनाल आएगा भाई। क्या आएगा? ऑप्शन ए, करनाल। 50 क्वेश्चन पे आ गए हैं भाई। 50 क्वेश्चन, हरियाणा में प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के अंतर्गत वार्षिक वाणिज्य तथा फलदायिनी फसलों के लिए कृषकों द्वारा भुगतान की जाने वाली एक समान प्रीमियम राशि कितनी है भाई बताइए? 2% है, 1.5 है, 5% है या कोई नहीं है? ठीक है, ये पूछी जाती है भाई। ठीक है, देखिए किस चीज पर, ये ध्यान देना, वाणिज्य और फल दायनी फसलों के लिए कृषकों द्वारा भुगतान की जाने वाली एक समान प्रीमियम राशि कितनी है? ठीक है, यहाँ पे देखो दो क्वेश्चन है भाई, दोनों में डिफरेंस देखना, 50 और 51। पॉइंट में नोटेड ध्यान से समझना दोनों में क्या समानताएं हैं। ठीक है, यहाँ पे देखिए, हरियाणा में प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के अंतर्गत सभी रबी की फसलों के लिए, यहाँ तो किसके लिए पूछी गई? रबी के लिए। और ऊपर किसके लिए पूछी गई? वार्षिक वाणिज्य तथा फलदायिनी फसलों के लिए भाई। ठीक है, दोनों में डिफरेंस है, अगर रबी के लिए आ जाए तो कितना, और फलों के लिए और वाणिज्य के लिए आ जाए तो कितना आएगा? तो इसके लिए इसका आंसर तो क्या आएगा? ऑप्शन है सी आएगा, 5%। और रबी की फसल के लिए कितना भाई? 1.5%। ओके, ध्यान रखना, दोनों का एक साथ बता रही हूँ ताकि कंफ्यूजन नहीं हो। ठीक है, लीजिए नेक्स्ट क्वेश्चन 52, हरियाणा को 9वें ग्लोब कृषि नेतृत्व पुरस्कार में डैश के पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? ठीक है, सर्वोत्तम सिंचाई राज्य, सर्वोत्तम सीढ़ीदार खेती राज्य, सर्वोत्तम बागवानी राज्य। 1 मिनट देना भाई, 1 मिनट देना। ठीक है, 1 मिनट रुकना। ठीक है, हाँ भाई देखिएगा, सॉरी फॉर दैट, अभी आपके कमेंट का मैं वो कर रही हूँ। ठीक है, सोल्यूशन। ठीक है, चलिए 1 मिनट दो, लीजिए भाई।
देखिए हरियाणा को 9वें ग्लोब कृषि नेतृत्व पुरस्कारों में डैश के पुरस्कार से सम्मानित किया गया था भाई। सर्वोत्तम सिंचाई राज्य, सर्वोत्तम सीडी अनुमान खेती राज्य, सर्वोत्तम बागवानी राज्य, सर्वोत्तम पेरिकल्चर राज्य। तो 52 का जो आंसर है क्या है भाई, आप लोगों ने बता दिया होगा। हरियाणा को 9वें ग्लोब कृषि नेतृत्व पुरस्कारों में किस चीज के लिए भाई, क्या आएगा इसका आंसर? ऑप्शन है सी रहेगा भाई, सर्वोत्तम है कृषि बागवानी। जस्ट 1 मिनट, हेलो सुन लिसन, इसका आंसर ऑप्शन सी रहेगा भाई। क्या रहेगा? सी रहेगा। 53 क्वेश्चन है, हरियाणा में भिवानी जिले में सरसों की सबसे ज्यादा पैदावार होती है, किस जिले का दूसरा स्थान है भाई? बताइए, करनाल का, रोहतक का, फरीदाबाद का, महेंद्रगढ़ का। तो इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई? ठीक है, अब दिखने लगे भाई आपके कमेंट। चलिए अब बताओ इसका आंसर। ठीक है, अब सबके दिख रहे हैं मुझे। चलिए चलिए भाई, बाय क्यों कर रहे हो भाई अमित जी? चलिए अब दिखने लग गए हैं। चलिए इसका जवाब दीजिए। 53 का जो आंसर है क्या आएगा? हरियाणा में कौन सा है भाई? भिवानी जिले में सरसों की सबसे ज्यादा पैदावार होती है, किस जिले का नाम दूसरा है? तो इसका आंसर क्या दे रहे हो भाई? महेंद्रगढ़। क्या आएगा नरवीर जी, वजीर जी? बिल्कुल भाई, अब दिखने लग गए हैं। चलिए ठीक है, इसका आंसर बिल्कुल नो डाउट महेंद्रगढ़ आएगा भाई। क्या आएगा? महेंद्रगढ़। 54 है भाई, हरियाणा में कौन सा जिला सरसों की पैदावार में प्रथम स्थान पर है भाई? फरीदाबाद है, अंबाला है, भिवानी है, गुरुग्राम है। 54 का जवाब दीजिए। तो इसका आंसर क्या आएगा? भिवानी। बिल्कुल वजीर जी, बिल्कुल करेक्ट है। ओके राकेश जी, ऑप्शन सी दिल। क्या बता रहे हो भाई ये? चलिए सी ठीक है भाई। चलिए नरवीर जी, अरे भाई कमेंट दिखने बंद हो गए थे, एक्चुअल में प्रॉब्लम ये थी। ठीक है, थोड़ा सा सिस्टम में एरर आ गया था। चलिए बिल्कुल ठीक है, इसका आंसर क्या है भाई? क्या आएगा? भिवानी आएगा, नो डाउट। ओके लीजिए भाई 55 क्वेश्चन। हरियाणा के अधिकतम क्षेत्र में इनमें से कौन सा खरीफ फसल बोया जाता है भाई? मक्का, धान, सूरजमुखी, गेहूं। ठीक है, यहाँ पे खरीफ खरीफ की बात हो रही है, पॉइंट में नोटेड। ठीक है, सोच समझ के जवाब देना। खरीफ में क्या आएगा? ठीक है, धान। ओके धान। गेहूं, मोनिका जी गेहूं कैसे बताया? गेहूं कैसी फसल है ये बताओ मुझे। ठीक है, फिर थ्योरी देखने का क्या फायदा हुआ? ओके राकेश जी भी बता रहे हैं गन्ना। लो जी भाई हैं, चलिए ठीक है। 55 का इसका पूछ रही हूँ, 55 का। ठीक है, इनमें से देखिए अधिकतम क्षेत्र में कौन सी खरीफ फसल बोया जाता है? तो कौन सी बोई जाती है? धान बोई जाती है। कौन सी बोई जाती है भाई? धान आएगा इसका आंसर, धान। ओके, गेहूं रबी की फसल है। ठीक है, यहाँ पे किसकी पूछी है? खरीफ फसल पूछी है। ओके, तो उसके हिसाब से जवाब दो ना, क्वेश्चन को पढ़ो। हरियाणा को डैश श्रेणी में वर्ष 2014-15 का कृषि कर्मण पुरस्कार मिला भाई? मक्का, गन्ना, गेहूं और धान। तो बताइए 56 का जो आंसर है क्या आएगा? नेक्स्ट का सी बता रहे हैं भाई, गेहूं का मिला था। चलिए देखते हैं और बताओ भाई। ठीक है, धान। वजीर जी धान। ठीक है, रियू दांगी जी डी बोल रहे हैं। ओके बिट्टू जी धान का। ओके राकेश जी, मोनिका जी बिल्कुल धान का। महक जी बिल्कुल करेक्ट है। उषा जी, इसका आंसर क्या आएगा? ऑप्शन डी धान आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा में किस प्रकार की फसल उगाई जाती है भाई? रबी और जायद की, खरीफ और जायद की, रबी और खरीफ की, जायद और धान की। तो बताओ भाई 57, इसका आंसर क्या आएगा? सी। बिल्कुल भाई सी, सब ने सी बताया। इसका आंसर क्या आएगा? सी आएगा, रबी और खरीफ की भाई। 57 क्वेश्चन हो गए, लेकिन अब डालिए भाई अपने दिमाग पे जोर। लीजिए भाई बताइए। ठीक है, यहाँ पे आपसे कैसे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं जिसके ऑप्शन ही नहीं है। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। ओके, ये टॉपिक था कृषि से रिलेटेड, लगा लीजिए। हरियाणा के ये देखिए क्या है, देखना भाई। हरियाणा के उत्कृष्ट केंद्र और मंडियां हैं भाई। अब आपने बताना है कौन सी मंडी कहाँ पे है और केंद्र कौन सा कहाँ पे है। ठीक है, लीजिए भाई, पहला है बागवानी उत्कृष्टता केंद्र बताना है भाई। ठीक है, तो बागवानी उत्कृष्टता केंद्र कहाँ पे है? गिगनाऊ भिवानी में है। कहाँ पे है? जैसे मैं इसका जवाब दूंगी, कहाँ पे है भाई? गिगनाऊ भिवानी में है। ठीक है, कहाँ पे है? गिगनाऊ भिवानी में है। मसाला मंडी बताइए भाई, मसाला मंडी कहाँ कहाँ है? ठीक है, जैसा भी आपको पता है दिमाग पे जोर डालो, बताइए मसाला मंडी कहाँ है। ओके गैस कीजिए, देखते हैं आपको कितना आता है। ठीक है, थोड़ा सा दिमाग पे जोर डालते हैं, ऐसे क्वेश्चन भी रखे हैं। ठीक है, बाकी मसाला जो मंडी है वो कहाँ पे है? सिरसा में है और सोनीपत में है। कहाँ पे है? सिरसा में और सोनीपत में। ठीक है,
नेक्स्ट क्वेश्चन है ऑर्गेनिक मंडी भाई, ऑर्गेनिक मंडी बताइए कहाँ पे है? सोनीपत, ठीक है चलिए। ऑर्गेनिक मंडी बताओ। मसाला सोनीपत, ठीक है चलिए। ऑर्गेनिक मंडी गुरुग्राम बताया वजीर ने, वेरी गुड भाई। सिरसा, ओके। इसका जो देखिए ऑर्गेनिक ये कहाँ पे है भाई? गुरुग्राम में। कहाँ पे है? गुरुग्राम में है भाई, ठीक है। ग्राम में है भाई, ठीक है। इसका क्या आएगा? गुरुग्राम आएगा। ग्लो फूल मंडी भाई, देखिए ग्लो फूल मंडी कहाँ पे है भाई बताइए? ये भी कहाँ पे है? कहाँ पे है? लवर, गुरुग्राम, ओके। पंचकुला में बता रहे हैं, नहीं भाई ग्लो फूल मंडी है जो, वो कहाँ पे है? गुरुग्राम में है। कहाँ पे है? गुरुग्राम में, गुरुग्राम में, बिल्कुल करेक्ट है भाई। नेक्स्ट का गुरुग्राम, बिल्कुल बिट्टू जी। सेब मंडी बताओ भाई, सेब मंडी कहाँ पे है? सेब मंडी बताइए, सेब मंडी कहाँ पे है? सेब मंडी, दिमाग पे जोर डालो, ठीक है। देखते हैं कौन बताएगा। अगर ऑप्शन नहीं है तो आप कैसे करोगे? आज मैंने ऐसे भी रखे हैं जानबूझ के, चाहती तो मैं आपको सामने ही लिख के और करका के एक साइड भी होती। पंचकुला में, बिट्टू जी ने बताया पंचकुला में, ओके ठीक है चलिए। ठीक है, इसका आंसर देखिए सेब मंडी कहाँ पे है? पंचकुला में, पिंजौर पंचकुला में है। अंतरराष्ट्रीय बागवानी मंडी भैया, ठीक है। अंतरराष्ट्रीय बागवानी मंडी कहाँ पे है? पंचकुला में। और अमरूद उत्कृष्टता केंद्र बताइए भाई कहाँ पे है? अमरूद उत्कृष्टता केंद्र ये कहाँ आएगा? बुन्ना में। कहाँ पे है भाई? बुन्ना, बुन्ना कहाँ पे है? बुन्ना कहाँ पे है? बुन्ना बताइए किस जिले में पड़ता है? बुन्ना, बुन्ना बताओ भाई किस जिले में है? सारे बता दिए, अच्छा भाई वजीर जी। बुन्ना कहाँ पे पड़ता है ये बताओ? अमरूद उत्कृष्टता केंद्र है वो बुन्ना में है। बुन्ना कहाँ पे है? बिल्कुल भाई फतेहाबाद में। कहाँ पे है? फतेहाबाद में, बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट है पुष्प उत्कृष्टता केंद्र कहाँ पे है भाई बताइए? पुष्प उत्कृष्टता केंद्र कहाँ पे है? लीजिए मैं बता देती हूँ, हिंट देती हूँ आपको। मुनीमपुर कहाँ पे है? मणिपुर कहाँ पे है भाई ये बताओ? मुनीमपुर बताइए कहाँ पे है? मणिपुर कहाँ पे है? मणिपुर, मणिपुर कहाँ पे है ये बताओ भाई? झज्जर में। कहाँ पे है? झज्जर में। नेक्स्ट है एकीकृत बागवानी केंद्र, एकीकृत बागवानी केंद्र, ठीक है। ये कहाँ पे है? ये कहाँ पे है? सुंदरह में है। सुंदरह कहाँ पे है? नारनौल में है। कहाँ पे है? नारनौल में है भाई। कहाँ पे है? नारनौल में है, ठीक है। ओके झज्जर, ठीक है। लीजिए भाई नेक्स्ट, तीन चार और हैं भाई बताइए। वर्टिकल फॉर्मिंग, वर्टिकल फॉर्मिंग उत्कृष्टता केंद्र भाई कहाँ पे आएगा? आसी आएगा। कहाँ आएगा भाई? आसी में है। कहाँ पे है? आसी में, ठीक है। पोस्ट हार्वेस्टिंग मैनेजमेंट उत्कृष्टता केंद्र कहाँ पे है भाई बताइए? पोस्ट हार्वेस्ट मैनेजमेंट उत्कृष्टता केंद्र कहाँ पे है? पंचकुला में है। कहाँ पे है भाई? पंचकुला में है, ठीक है। प्याज उत्कृष्टता केंद्र ये कहाँ पे है भाई? नू में। कहाँ पे है? नू में। और सरसों उत्कृष्टता केंद्र कहाँ पे है भाई? रिवाड़ी में। लिलची उत्कृष्टता केंद्र कहाँ पे है? अंबाला में। स्ट्रॉबेरी उत्कृष्टता केंद्र कहाँ पे है? स्ट्रॉबेरी सिरसा में। कहाँ पे है भाई? सिरसा में। कहाँ पे है? लीजिए लिख देती हूँ, स्ट्रॉबेरी कहाँ है? सिरसा में। लीची कहाँ है? अंबाला में। कहाँ पे है भाई? अंबाला में, ठीक है। नेक्स्ट है सरसों, सरसों कहाँ था? रिवाड़ी। और प्याज कहाँ पे था? नू में। कहाँ पे था भाई? नू में, ठीक है। अब आ गया खजूर, खजूर का बताओ भाई, खजूर कहाँ है? चलिए बिट्टू जी बताओ भाई। खजूर यमुनानगर बता रहे हैं भाई। खजूर कहाँ है? हिसार में। कहाँ पे है? हिसार में। खजूर उत्कृष्टता केंद्र कहाँ है? हिसार में। नेक्स्ट है एक्वा पार्क उत्कृष्टता केंद्र कहाँ पे है? सिरसा और भिवानी में। सब मार्केट स्थापित कहाँ है? अबू शहर में। कहाँ पे है भाई? अबू शहर में, ठीक है। देखिए ये भाई वैसे तो मैंने थ्योरी में करवाना था, पर ये बचा हुआ था कल इस बुक में, ठीक है। इस वजह से मैं ऐसे लेके आई। अदरवाइज ये बताइए आपके कृषि से रिलेटेड है ना, टोटल 57 क्वेश्चन थे, उसमें किसके कितने नंबर आए भाई? ठीक है चलिए बताइए, क्योंकि आज मुझे कमेंट दिख नहीं रहे थे, ठीक है। चलिए भाई बताइए, ठीक है बताओ भाई, जवाब दीजिए किसके कितने नंबर आए, ठीक है जवाब दो। हाँ भाई, किसके कितने नंबर आए बता सकते हो भाई? नाइस सेशन, ठीक है नाइस सेशन तो ठीक है भाई। नंबर बताओ, अपने नंबर नहीं बताते, ठीक है। नंबर नहीं बताते, क्यों नहीं बताते भाई? ठीक है, नंबर बताइए भाई,
नंबर नहीं बताने हैं ना मोनिका। चलिए भाई थोड़ी देर में मिलते हैं ज्योग्राफी की क्लास में, ठीक है। चलो भाई, ठीक है, चेक करो आप, बिल्कुल चेक कीजिए, ठीक है। और कमेंट करना मुझे, ठीक है। डोंट वरी, आप चेक कीजिए, ठीक है, और कमेंट करना भाई। चलिए, और वीडियो को देखिए, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करो, शेयर करो। और भाई फिर भी अगर किसी को कोई डाउट है तो कमेंट करना, बिल्कुल चेक करके आपको रिप्लाई करूँगी। ओके, अकॉर्डिंग टू मी यही है। अगर फिर भी किसी को है तो बिल्कुल भाई, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, कमेंट करके आपको इसका रिप्लाई करूँगी, डोंट वरी, ठीक है। चलिए भाई, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में थोड़ी देर में। थैंक यू सो मच भाई।